तो अगर आप इंक्वायरी करते हो प्रॉपरली, सिंसियरली, तो आप यहां तक देख लेते हो कि जिसको भी मैं कहता हूं, दैट इज द हाइट ऑफ फूलिशनेस। ये एक ऐसे इंसान की निशानी है जिसने कभी भी बैठ करके इस चीज को इंक्वायरी नहीं किया है कि मैं का मतलब क्या। ये बिल्कुल ऐसा है किसी और की चीज पे जा करके कब्जा करना और बोलना कि मेरी है, और फिर जिंदगी भर उसके लिए लड़ते रहना। फिर जब आप साइंटिफिकली भी इन सब बातों को समझते हो जो मैं कह रहा हूं, तो आपको समझ आता है कि जिसको हम रियलिटी कहते हैं, दैट इज नथिंग बट अ स्टैंड पॉइंट। जैसे इमेजिनेशन इज अ स्टैंड पॉइंट। आपने अपने माइंड में कुछ भी क्रिएट कर लिया और उसको मान लिया कि वो सच है, और वैसे ही एक्ट कर रहे हो। बट इवन दिस एम्पेरिकल वर्ल्ड, ये रियलिटी इज नथिंग बट अ स्टैंड पॉइंट। एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखोगे तो वहां पर कुछ है, दूसरे से देखोगे तो वहीं पर कुछ नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो दिन है, दूसरे से देखोगे तो रात है। ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है। इज इट नॉट ट्रू? अगर अभी यहीं पर किसी और मशीन के थ्रू आपकी बॉडी को देखा जाए तो आर पार देखा जा सकता है। आंखों से देख रहे हैं तो कुछ और दिख रही है। तो दोनों में से सच क्या है? वो रियलिटी है, वो रियलिटी है। तो ये बॉडी कहां है? ये तो इंस्ट्रूमेंट में है। इंस्ट्रूमेंट बदल दो, रियलिटी बदल जाएगी। इसको माया कहते हैं। सुना तो है आपने माया, बट कभी लोग समझ नहीं पाए माया मतलब क्या। माया लोग मतलब क्या समझते हैं कि वो है ही नहीं। है, बट इट इज रिलेटिव, मतलब इट इज ओनली फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट। जब हम कहते हैं कि वो है, उसको हटा दो तो वो भी नहीं है। दोनों जुड़ा हुआ है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा इंस्ट्रूमेंट वैसी दुनिया। इंस्ट्रूमेंट बदल दो, दुनिया बदल जाएगी। चींटी की नजर से देखो तो दुनिया कुछ और है, हाथी की नजर से कुछ और है, आपकी नजर से कुछ और है। बहुत सारे जानवर हैं, उनके पास आंखें तो होती हैं, बट वो आंखों को यूज कम करते हैं, स्मेल को ज्यादा यूज करते हैं।